बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरम करने लगे हैं। यूनिट नंबर 9 क्लास 10 थ्योरम नंबर 1। कल हमने थ्योरम नंबर 2 किया था, आज हम थ्योरम नंबर 1 करेंगे। इसमें जो है उसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। वो है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या समझ आई है स्टेटमेंट से हमें कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह उसमें देखना है कि वो क्या गिवन है और क्या आपने उसमें प्रूफ करना है। तो वो कह रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, कि जस्ट एक ही सर्कल पास कर सकता है थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात आ गई है कोलिनियर नॉन कोलिनियर। तो आपने डेफिनेशंस में पढ़ा है कि कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर। कौन से होते हैं? जो एक लाइन पे नहीं होते वो होते हैं नॉन कोलिनियर। तो अगर इसमें आप देखें तो आपको जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं वो क्या हैं? वो नॉन कोलिनियर हैं। तो वो कह रहा है जब भी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसमें से एक ही सर्कल पास कर सकते हैं, 2 नहीं पास कर सकते। 2 या 3 आप कहें कि जी 2 पास करवा लेते हैं या जो है वो 3 से ज़्यादा पास करवा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इससे ज़्यादा को पास करवाने की कोशिश करेंगे तो इनमें से कोई एक पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा, उसके अंदर से सर्कल पास नहीं करेगा। तो अभी साथ साथ चलते हैं, मैं आपको डिटेल में साथ इसकी बता देती हूँ कि क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में देखें। गिवन है आपके पास ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये देखें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, ए बी एंड सी। अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। जस्ट 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओनली टू प्रूव हमने करना है कि ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ये हमने प्रूव करना है कि एक सर्कल ही पास करता है इनमें से, ठीक है। यानी आपने शो करना है कि एक ही सर्कल बन रहा है, इससे ज़्यादा सर्कल नहीं बन सकते। और कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुछ का हमें अपनी फिगर को ज़रा ज़्यादा वाज़े करने के लिए या अपनी आसानी के लिए कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं, या फिर कुछ, क्योंकि हमारे पास जो लॉ हैं वो ट्रायंगल्स के लॉ हैं, या फिर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, या मिड पॉइंट्स की मदद से हम अपनी जो प्रूफ हैं उसकी तरफ जाते हैं, जो हमें हमारे पास पहले से फैक्ट्स हैं उनको लेके। तो कंस्ट्रक्शन में है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे ए विद बी एंड बी विद सी। तो ये जो आपने पॉइंट्स, पहले तो आपने पॉइंट्स लिए हैं ना, सिर्फ गिवन में एक पॉइंट ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया। अब वो कह रहे हैं आप ए को ज्वाइन कर दें बी के साथ, फिर बी को ज्वाइन कर दें सी के साथ। तो ये डॉटेड लाइन में जो है ना, ये डॉटेड लाइन में आपकी क्या आ रही है? ये आपकी कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइनिंग इनकी कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्रॉ करें डी एफ बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये एक बी की जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ लिया, ये डी पॉइंट से लेकर एफ पॉइंट तक, ठीक है। परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर एल की शेप बना रहा है, 90 का एंगल बनाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है, उसको हाफ कर रहा है, ठीक है। जब भी ये बातें आएंगी आपने ये बातें याद रखनी है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल 90 बनाता है और उसको हाफ करता है। नेक्स्ट हमने जो है एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है बी सी के ऊपर। पहले हमने लिया ए बी के ऊपर, फिर अब हमने लेना है बी सी के ऊपर एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ से के तक। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो उसके बाद एंड आर नॉट पैरेलल एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट, सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। अब ये देखें आप कि ये जो 2 लाइंस हैं एच के और डी एफ, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन जो है सेम एक तरफ होती है या अपोजिट होती है, लेकिन वो हमेशा साथ साथ चलती है, कभी मिलती नहीं है। जैसे रेल की पटड़ी होती है, उसकी जो साइड्स पे जो दोनों उसकी चल रही होती हैं
वो सेम साथ साथ चलती हैं, वो कभी मिलती नहीं है, क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, यानी जहाँ पे भी लेंगे उन दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, अभी इसमें जो है वो और नॉन पैरेलल कौन सी होती हैं, जो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उनका डिस्टेंस कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एच के और डी एफ, ये दोनों जब ऐसे चल रही हैं तो पॉइंट ओ पे आके इनका डिस्टेंस इतना कम हो गया कि ये एक दूसरे को कट कर लिया, इस पॉइंट पे मीट कर लिया इन्होंने इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर लिया इस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को। और उसके बाद क्या किया, अब वो कह रहे हैं कि आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। अब ये जो आपने पॉइंट लिया था ना, इसको आपने ए बी और सी को ओ पॉइंट के साथ मीट करवा दें। ठीक है, तो ये सारी जब आपने मीटिंग कर ली है तो ये आपके पास एक प्रॉपर, अब ये फिगर जो है ये अपनी शेप में वापस आ गई है। अब आप इसकी क्या करें, वही बात जो मैंने आपको कल बताई थी कि आप इसकी प्रूफ और स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, क्योंकि उसी तरह आपने उसकी स्टेटमेंट देनी होती है, उसकी रीजंस भी देनी होती हैं। तो स्टेटमेंट में बहुत आसान है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसकी रीज़न दी हुई है डी एफ इज़ बाइसेक्टर टू ए बी। तो आपको याद करना पड़ेगा, 9th के थ्योरम को रिवाइज़ करें ज़रा। वहाँ हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पॉइंट, ठीक है, लाइन बाइसेक्टर के ऊपर होगा तो वो उस जो है उसके पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंस होगा। उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उन तमाम से वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हमने कहा एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि डी एफ इसका बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। ये आपका थ्योरम था 9th में, आप दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। और इसकी रीज़न उसने क्या दिया, क्योंकि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, सेम इसी तरह। अच्छा, फिर इक्वी डिस्टेंस है तो ओ का डिस्टेंस जो है वो ए से, ओ क्या है, ओ भी तो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है ना डी एफ के ऊपर, तो ओ का डिस्टेंस ए से और ओ का डिस्टेंस बी से इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन इसमें से 1 निकाल ली है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे बात करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के है बी सी का। तो एच के पे भी जो हर पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा। इसकी भी यही रीज़न है कि एच के परपेंडिकुलर है। और फिर ओ पॉइंट जो है वो क्योंकि एच के पे भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस दोनों लाइंस इस पॉइंट पे, तो यही पॉइंट जो है ओ का डिस्टेंस बी से लें और ओ का डिस्टेंस सी से लें तो ये दोनों इक्वल होंगे। इस आप 1 और 2 से आप लें तो एक, क्योंकि नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, तो इट्स मीन्स के 1 और 2 को लेते हुए ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, और तीनों इक्वल हैं तो देयर इज़ नो सच पॉइंट एक्सेप्ट ओ। अब देखिए, इसमें आपको कहीं पे कोई और पॉइंट मिल सकता है जिस पे ये दोनों मीट हो रहे हो? नहीं, ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये लाइंस आपस में मीट हो रही हो, सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, और इसी पॉइंट से डिस्टेंस ओ का डिस्टेंस ए से, ओ का डिस्टेंस बी से और ओ का डिस्टेंस सी से एक मतलब इक्वल आता है। तो इट्स मीन्स कि सिर्फ आप ओ को सेंटर लेके आप सर्कल बना सकते हैं। तो जब आप ओ को सेंटर लेंगे और सर्कल बनाएंगे तो एक ही सर्कल बनेगा जिसका रेडियस इतना होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप सर्कल नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास रेडियस ही आपने उतना ही रखना है जो उसका मीटिंग पॉइंट पे है। तो हैंस देयर इज़ ओनली वन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए पासिस थ्रू ओ ए बी सी एंड दैट्स ऑल। ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ वी हैव डन।